तो मित्रों, अब सुबह के 5:15 बजने वाले हैं और ये दिखाई दे रही है जंगल की आग। और चारों तरफ आजकल यही दृश्य दिखाई देता है, सुबह का यही नज़ारा रहता है। तो ये एक पूरा वन क्षेत्र, और जिसमें परियोजना के तहत, जायका परियोजना के तहत बहुत सारे प्लांटेशन यहाँ पे किया गया था। तो और इस जगह का नाम है काफली। पहले विभिन्न प्रकार के यहाँ पे काफल हुआ करते थे, इसलिए इस जगह का नाम काफली रहा है। तो आज भी यहाँ पे कतिपय बहुत सारे काफल के पेड़, अब छोटे पेड़ फिर दोबारा पनपने लगे थे, लेकिन ये अब सुहा हो रहे हैं। और इसी के बगल में है हमारा अपना बांज का जंगल। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उसको बुझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जंगल में आग ना आए। और इस बारे में अब किसी से कोई बात करने वाला नहीं रहा गांव पहाड़ में। गांव पहाड़ की कोई भी अथॉरिटी है, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी संस्थान है, वो इस संबंध में कोई अब बात करने वाले नहीं रहे हैं। और न ही कोई इसमें जागरूकता है, और न ही जनता के कोई लोग इसको आग बुझाने के लिए आएंगे। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, किसी को समझाना। हाँ, तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर इस बात को बताना चाहता हूँ कि गांव पहाड़ के जितने भी जंगल हैं वो सब दहन हो रहे हैं। इस तरीके से पूरा एरिया धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। अब कोई पहाड़ी, ये ऐसा दृश्य बरसात के दिनों में जब बारिश होती है और कोहरे के साथ हल्की बारिश आती है, ऐसा होता है मौसम। तो ऐसा मौसम दिखाई दे रहा पूरे गांव पहाड़ का सुबह। तुम जो साहिब है, मैं जाता हूँ इतनी देर। तो मित्रों, अब बज रहे हैं 5:15, सुबह के 5:30 बजने वाले हैं, और मैं जा रहा हूँ आग बुझाने जंगल में। तो हमारा जंगल भी जलेगा बांज का। तो जितना हो सकता है थोड़ा बहुत कोशिश की जाए कि वहाँ सुंगर उंगरले वाले का ले आ। कोई बात है, खा जाग जा। तो मित्रों, गांव पहाड़ में हजारों हजारों हेक्टेयर जो हमारे जंगल हैं वो सुहा हो चुके हैं। और बहुमूल्य वन्य संपदा, जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, छोटे पौधे सारे ख़त्म हैं। और अब इस बात का कोई चिंतन गांव पहाड़ में नहीं रह गया है, और न कोई इसे विषय में बात बतियाने वाला है, बोलने वाला है, और न कोई सुनने वाला है। अगर हम इस बात को लोगों को कहें कि पहले आवाज़ लगा के कहते थे कि जंगल में आग लगी साहब आओ करके, तो गांव के लोग आ जाते थे। तो अब कोई गांव के लोग नहीं आते हैं। हाँ, अलबत्ता उन जंगलों से नुकसान करना, वहाँ के पेड़ पौधों को ख़त्म करना और वहाँ के जीव जंतुओं को ख़त्म करना, ये उनके हाथ में है। लेकिन जंगल को सुरक्षित करना अब लोगों के हाथों में नहीं है, न लोगों की बातों में भी नहीं है। लोग उस पर काम भी नहीं करना चाहते हैं। और जो भी गांव पहाड़ की अपनी पंचायतें हैं, जितनी भी अथॉरिटियां हैं, वो सब अब इस काम को नहीं कर रही हैं। तो लिहाजा गांव पहाड़ के पूरे जंगलों का दहन हो रहा है और सारे जंगल जल रहे हैं। चारों तरफ से धुआं धुआं पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये छाया हुआ है पूरा, ये ऐसा वातावरण हो गया। सुबह ये मधुमक्खियाँ अब काम में जाने को निकल रही हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे इस धुएं में। और जहाँ जंगलों में भी जो पेड़ हैं उनके ऊपर नीचे आग लगी है। तो इन बेचारी मधुमक्खियों के लिए भी बाहर से खाना लाना और जंगल में जाना अब बेकार हो चुका है। अब 5:19-20 होने वाले हैं और कुछ उजाला हो गया है, साफ साफ दिखाई देने लग गया। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा आग बुझाने। मैं पानी खींच दे रहा हूँ हैं, जितने से गया मेरे से बैगन के पेड़ों में पानी डाल। तो मित्रों, मैंने पकड़ लिया अपना एक टूल, और जिससे मैं जो वहाँ के पिरूल हैं उनको इकट्ठा करूँगा, साइड करूँगा। और साथ ही यहाँ पे पानी आ चुका है, और इस पानी को मैं नीचे खेत की ओर, तो ये हमारी ड्रिप इरिगेशन का पाइप है, तो मैं इसे साथ ही खेत में भी जोड़ूंगा। जो मेरा रोज़ का काम होता है रूटीन का,
तो ये पानी मैं जोड़ के ले जाता हूँ खेत की ओर। ये पानी मैंने जोड़ दिया इसमें, अब ये जाएगा सीधे हमारे खेत में। तो जो पानी मैंने वहाँ से जोड़ा इस तरीके से हमारे ये खेत में आ चुका है और ये जो स्प्रिंकलर हैं ये चलने लग गए हैं। तो मित्रों इस खेत में बोई गई है भिंडी और ये रहा हमारे मेरा मिर्च का खेत जिसमें हमने मिर्च के पौधे लगाए हैं। तो मित्रों ये मेरे मिर्च का खेत है और नीचे भिंडी का खेत है। इसका मैंने पानी से जोड़ करके और रोज़ सुबह मैं इस टाइम पे आता हूँ तो यहाँ पे पानी देता हूँ इन पौधों पे। और अभी इस बारे में ज़्यादा बात करने का मुझे टाइम नहीं है क्योंकि ये सामने यहाँ पे आ चुकी है और अब हमारी बाउंड्री के अंदर भी ये आग जाएगी। इससे पहले मैं वहाँ बुझाने का प्रयास करता हूँ। तो मित्रों ये रहा हमारा वाला बाज का जंगल और यहाँ आ चुकी है आग। अब मैं इसे बुझाने जाऊँगा और यहाँ खतरा इस बात का है कि जंगली जानवर आग के भागने से सारे इस साइड को आ गए होंगे गांव की तरफ को। ये इस तरीके से लगी है आग। सुबह इसको तो मित्रों इस आग को बुझाने का एक और तरीका है। आग को आग लगा के भी बुझाया जाता है। अगर हम इस आग के पैरेलल में एक लाइन काट दें, पूरे जितने भी पिरूल हैं उन पिरूलों को इस पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन काट दी जाए और उसके बाद यहाँ से भी आग लगा दी जाए तो ये आग बुझ जाएगी स्वतः ही। आग ही आग को बुझा देगी। लेकिन इसके लिए अभी आदमियों की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ से एक लाइन काटूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसके पैरेलल में एक लाइन काट दूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने एक लाइन काट दी। ये लाइन काट दी जाए ऐसे, ये सेपरेट कर दी जाए परेल को। ये अब हमने यहाँ से एक लाइन काट दी, सेपरेट कर दिया इसको और ये आग ही आग को बुझा देगी। और हमने यहाँ से लगा दी आग। ये एक आग वहाँ से आई है और हमने लाइन काट के यहाँ से आग लगा दी। तो ये और दोनों आग मिलेंगी, आग बुझ जाएगी। ये एक तरीका रहता है आग बुझाने का। ये अब यहाँ से हमने जिधर लाइन काटी है ये आग भी ऊपर को बढ़ रही है। देखिए दोनों आग मिलेंगी तो इधर को आग नहीं आएगी और आग बुझ जाएगी। ये अब वहाँ पे दोनों आग मिल चुकी है तो इधर से हमने ये लाइन काट दी।
तो ये आग इधर को नहीं आएगी, और अगर छोटी छोटी आएगी तो हम इसको बुझा सकते हैं। और वो दोनों आग मिल रही है। अभी थोड़ा हिस्सा हमारा यहाँ पे रह गया काटना, तो इस तरीके से हमने एक लाइन काट दी। ये लाइन काट दी है, तो ये आग इस साइड को नहीं आएगी। अब उधर की आग छोटे साइड के बुझ जाएगी। लेकिन क्या करें मित्रों, बहुत मुश्किल हो रहा है आग पर काबू पाना। तो जिस साइड से हमने लाइन काटी थी, ये ऊपर से मैंने ऐसे लाइन काटी थी, तो ये आग आगे को नहीं गई और दोनों आग मिली और आग बुझ गई। अब इस तरीके से यहाँ से आग बुझ गई है, तो ये लाइन नीचे को काटी जा सकती है ये। और ऐसे ये बांज का पेड़ जो नया पेड़ है वो जल रहा है। तो मित्रों मैंने ये लाइन काटी, देखिए ये सारे यहाँ से पिरूल हटाए और इस तरीके से ये लाइन काटी। तो अब मेरी तरफ को आग नहीं आ रही है, आग बुझ रही है। तो ये अगर हम लाइन ऐसे काटें और इसको सेपरेट करें जंगल को, तो हमारा नीचे वाला जंगल, ये वाला एरिया बच सकता है। तो एक तरीका है इस तरीके का काम करने का। तो हमने इस साइड की आग को कंट्रोल कर दिया। ये अब इधर को आग नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइन काट दी और कुछ आग को बुझा दिया। अब इस लाइन को आगे तक काटना था। तो मित्रों इस तरीके से अकेले में ये काम किया जा सकता है। अब यहाँ से इस लाइन को मैं और आगे अगर ले जाऊँ, नीचे काट दूँ, तो आग नीचे को फिर कम आएगी। तो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ आग बुझाने का, जो हमारा बहुत एक पुराना तरीका रहा है कि इस आग के पैरेलल में हम एक सीधी लाइन काट देंगे और उससे बायोमास हटा देंगे, पिरूल को हटा देंगे और नीचे इस साइड से भी आग लगा देंगे। तो दोनों आगें मिलेंगी और आग बुझ जाएगी। ये तरीका रहता था हमारे पुराने आग बुझाने का। अब लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। और इस साइड का हमारा ये वाला जो एरिया था, यहाँ की मैंने आग कंट्रोल कर दी है। इस साइड को अब आग नहीं आएगी, हमारे जंगल की तरफ को भी नहीं जाएगी। तो मित्रों इस तरीके से फिर मैं लाइन भी काट रहा हूँ और आग को कंट्रोल भी कर रहा हूँ। ये एक तरफ से ये लाइन काट रहा हूँ, ये लाइन काटी जा रही है यहाँ को, और आग को कंट्रोल किया जा रहा है। ये जितनी जल्दी हो सके इस लाइन को काट करके ये में बहुत फिसलन हो रही है। अब आग की स्पीड कम हो गई, तो अब मैं इसको बुझा दे रहा हूँ। ये यहाँ से मैंने लाइन काटी है, इधर को आग कम आएगी, नहीं आएगी। ओहो, तो इस तरीके से बहुत सारी आग पर मैं कंट्रोल पाते हुए निकल रहा हूँ आगे को। ये देखिए मित्रों, इतना एरिया मैंने कंट्रोल कर दिया है और अकेले हूँ। तो इस तरीके के पेड़, जो बाँस के पेड़ ये बने हैं 3-4 साल के अंदर,
तो इन पेड़ों को ये बचाने के लिए थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। और मित्रों, ये बताना चाहूँगा, इसमें गांव की जो अथॉरिटियाँ हैं, जो सरपंच हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, साथ ही वन विभाग है, हमने उनको भी फ़ोन करने की कोशिश की, इतला किया, मगर कोई नहीं आया। ये बहुत खतरे का काम है, आग बुझाना इस तरीके से। ये लाइन काटने से मुझे थोड़ी दिक्कत कम हो रही है। ये कोई नहीं आने वाला है। तो मित्रों, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे जो लाइन मैंने काटी थी, आग नीचे आ चुकी है थोड़ी सी। यहाँ पे इसको बुझाना ज़रूरी है। ये और मैं इसकी लाइन और नीचे तक काट रहा हूँ। ये है, ये आग पूरी लग रही है। अब मैंने इधर इसको बुझाना है। ये मित्रों, मैंने इस साइड की पूरी आग बुझा दी और मेरे लिए ये पूरा एक अब चैलेंज का विषय है। मैंने ये आग आगे इतनी लाइन काटनी है, इतनी आग बुझानी है। तो मैंने ये पंगा ले लिया सुबह सुबह, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस आग को बुझा पाता हूँ करके। तो मैं लगा हूँ, मैंने एक वाले इस हिस्से को सेपरेट कर दिया, लाइन काट करके आग की स्पीड को कम कर दिया। इस तरीके से भी आग लग जाती है। जो ये लकड़ियाँ जल के सूते जो हैं, फिर नीचे को सरकते हैं। ये अब इसको बुझा करके वहीं फेंक दिया। मैंने लाइन काटी थी, उसका थोड़ा अंतर रहा। जहाँ जहाँ लाइन काटी है वहाँ आग की स्पीड कम हो गई है। ये अब मैं आगे, इससे आगे एक और लाइन काटता हूँ। ये देखिए मित्रों, सच तो यह है कि मैं अपने बाँझ के जंगल को बचाने के लिए आया, और होते करते यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं। मैंने आधी आग को कवर कर दिया है और एक तरफ से मैं लाइन काट रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये पिरूलों की लाइन काट दी है ये सारी। तो इससे आग की स्पीड थोड़ी कम हो रही है ये लाइन काटते हुए। और आगे अब ये हिस्सा पूरा कवर कर दिया, यहाँ को बुझा दी आग हमने पूरी। अब ये रह गया। अब ये बहुत तेज़ी से आ रही है। जब तक ये मेरी लाइन तक पहुँचे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर मुझे यहाँ भी बुझाना पड़ेगा। ये पूरे हिस्से में मैंने ये पिरूलों को इधर कर दिया है, लाइन काट दी है। लेकिन अब जहाँ जहाँ थोड़ी संभावना बचेगी, मुझे दौड़ के वहाँ आग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ भी लाइन काटनी है। मित्रों, इस तरीके मैंने अकेले ही एक बड़े हिस्से में काबू कर लिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसे मैंने लाइन काट दी है। ये मेरी ये लाइन कट गई है और इससे ऊपर तक यहाँ तक आग लगेगी और फिर आग हल्की पड़ जाएगी। जो ही आग हल्की पड़ेगी मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके बुझा लूँगा। और यहाँ पर भी मैंने लाइन काट दी है। देखिए, ये पूरा पिरूल इकट्ठे कर दिए। लेकिन यहाँ खतरा है, नीचे वाले एरिया से आग आएगी, तो वहाँ भी मुझे इस नीचे वाले एरिया को भी सेपरेट करना पड़ेगा। अब मैं इधर की आग अब जब तक ये आग नीचे को आए, थोड़ा सा आगे और कट करना है। तो मैं इधर की लाइन भी काट दूंगा। हालांकि इस साइड आग कमज़ोर है, थोड़ा वहाँ पे खतरा है, उस जगह पे और मुझे काटना है लाइन। कुछ दो यहाँ पे हमारे वन विभाग से कर्मचारी आ गए हैं, देखिए, और इनके पास पानी भी है। मुझे पानी पिलाएंगे। पहले तो कितना एरिया कवर कर दिया मैंने। यहाँ से लाइन काट दी, देखो ये लाइन यहाँ तक काट दी है ना। और तुम्हारे सरपंच सब नज़ारत हैं।
कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार। मैं तो भागने वाला था घर को, मेरे को पानी प्यास लग गई थी ना। अब मुझे वन विभाग के कर्मचारी आ गए हैं, मुझे थोड़ा पानी पिला रहे हैं और पूरा एरिया धुआं धुआं हो गया। क्या करें, आगे इसलिए कॉल यार, तो ब्लॉक बढ़ोना चक्कर में आग बुझा रहे। लेकिन मेरा ये मित्रों, मेरा ये जन्मजात काम है। मैं बहुत साल वन पंचायतों का सरपंच भी रहा हूँ। मैंने एक GFM परियोजना को भी चलाया है। तो हमारा मन होता है दुखी है? हाँ लगो लगो। तो मैंने कॉल किया था विभाग के लोगों को, और ये भी हाँ ये भी पहुंच गया है यहाँ पे। बहुत सारा हमारा काम हो जाएगा। और जिन्होंने इस परियोजना को चलाया है यहाँ पे वन पंचायत के तहत, एक पूरी परियोजना के तहत यहाँ पर वृक्षारोपण किया, और गांव के लोग ही इसका उपयोग करते इस जंगल का। लेकिन गांव के लोगों ने इस जंगल का दान किया। पूरा काफली था, ये काफल हुआ करते थे, और दोबारा इसमें वृक्षारोपण हुआ, तिबारा हुआ। लेकिन ये इस तरीके से सुहा होता है, और गांव पहाड़ की कोई भी अथॉरिटी, कोई संस्थान इस पर अब तवज्जो नहीं देते। तो ऐसा चल रहा है मित्रों सुबह सुबह। तो ये कहानी है मित्रों सुबह सुबह। बहुत गर्मी हो गई है, लेकिन मैं भी आग बुझाने के मिशन में आया हूँ। छोटे छोटे पेड़ हैं यहाँ पे, बांज के, बहुत बढ़िया फलियाट के और काफल के। पुनः एक 10-15 हेक्टेयर का ये जंगल यहाँ पे विकसित हो रहा था हैं, तो ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से सूर्य भगवान कितने क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों सामने ये सूर्योदय का नज़ारा है। इतना सूर्य भगवान को भी चमकने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो धरती की आग है, उस धरती की आग ने जो है सूरज की आग को भी फीका कर दिया। ये देखिए मित्रों, इतना जंगल पूरा जो हमने यहाँ को आग बुझा दी है, ये हो चुका है स्वाहा। ये पूरा स्वाहा हो गया। इसकी झाड़ियाँ, जितना भी इसमें छोटे छोटे पौधे हो रहे थे, जो पौधे उग रहे थे, ये पौधे लगाए गए थे, ये बांज का पौधा, ये इस तरीके से जल के ये स्वाहा हो गया है। तो सारी यहाँ पे हरियाली हो रही थी। आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे बांज का और काफल का जब पुनः जंगल बनता, और इस एरिया का नाम है काफली। मगर अब यहाँ ये परिदृश्य दिखाई दे रहा है। ये अब हम आ गए इस तरफ वाली आग बुझाने में, और यहाँ से ये विभाग के कर्मचारी लोग इधर आ गए हैं, और मैं इस वाली लाइन को काटता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगी आग। 6:28 हो चुके हैं। तो मित्रों धुएँ से पसीना पसीना शरीर हो गया है, और हम लोग लगे हैं। अब 2 साथी और हैं। तो मित्रों एक ये बांज का पेड़, कितना बढ़िया इसके कल्ले आ गए थे पूरे चीड़ के जंगल में ये। और फिलहाल के लिए ये बच गया समझो, ये वाला पौधा। लोग इसलिए कॉल हलो, अरे यार ब्लॉग बढ़ोना चक्कर में करने ला रहे हो। तो मित्रों अगर मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में ये लगे रहूँ ना, मेरा कितना काम नुकसान हो रहा है। मैं ब्लॉग की परवाह नहीं करता हूँ, और मुझे ना इसके लिए कोई व्यूज़ की आवश्यकता है, और ना मुझे फेमस होने की आवश्यकता है। मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए अपने कर्म के लिए। मैं आया तो था अपने बांज के जंगल को बचाने के लिए, और वहाँ पे मैंने बहुत सारी आग को बुझाया, और धीरे धीरे फिर मैं जो ये बांज का जंगल बनाया जा रहा है, ये भी हमारा है, हमारे गांव का है और मेरा है। तो मैं यहाँ आ गया, और उसके बाद हमने विभाग के कर्मचारियों को भी इसकी इतला की, और विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पे 2 कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, और वो पूरा आग बुझाने में लगे हैं। और मैं भी पसीना पसीना हो गया हूँ। और ये हाँ ये वाला कट कर देते हैं यहाँ तक, ऊपर से नीचे आने। हाँ। अरे इसमें ना इस एरिया में चिड़ गई पौधे हैं, इधर को हैं बांज के, इसको छोड़ो। ये आग बुझाने का एक तरीका है कि आग को आग से बुझाया जाता है। अब इस साइड से भी आग लगा दी गई है, इधर की लाइन हम काट देंगे और उधर की आग पूरी बुझ जाएगी। ये तो ये एक मेथड है हमारा बहुत बड़ा कि आग को आग से बुझाया जाता है। एक लाइन वहाँ से आ रही आग की, और हमने इस साइड से भी थोड़ी काट करके, और इस साइड का एरिया हमने कट कर दिया। तो ये वाला एरिया अब हमारी उधर की आग, दोनों साइड की आग से आग लगेगी और आग बुझ जाएगी। ये गाँव वाले ही लगा रहे हैं ना, जो शरारती तत्व हैं। ये वाला हिस्सा अब बचा दिया गया है। तो इस साइड का पूरी ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इसमें बांज के पेड़ हैं, और लगभग ये हिस्सा अब बच जाएगा।
और ये निकल गई बाउंड्री में। थोड़ा सा यहीं पर बुझा दो, ऊपर को हल्का हो जाएगा ना ये। मैं यहाँ ये दीवार के पास आ रहा है, इसको बुझा देता हूँ थोड़ा। तो थोड़ी सी अब हमने राहत की सांस ली। आग भी यहाँ पर अपनी ये अंतिम सांस ले रही है और हम राहत की सांस ले रहे हैं। ये है कुंवरदा। ये कुंवरदा जो है वन विभाग में छोटा मोटा काम करते रहता है आग वाग बुझाने का ना। और तो मित्रों, गाँव पहाड़ में यही जो मतलब ऐसे आदमी ना जिनका ज्ञान में गधा में उस आदमी। हेलो, क्या करूं मैं? अरे नीचे है ये काफली में, आग नीचे काफली। ले जाओ भैया, आग बुझो से यार। लग गई और हैं होता मोता बुझाओ। ये वाला बुझा के आता हूँ मैं। ओह, तो मित्रों बहुत बड़े हिस्से को हमने बचा दिया है और बहुत बड़े हिस्से को गंवा दिया है ना। ये हमारे गांव का जो जंगल रहा है। चल में लीजा, अरे आओ फिर, चाय भी आ गई। ये अभी आग लगने का खतरा बना रहता है जब तक ये लकड़ियाँ पूरी तरह से नहीं बुझेंगी। तो एक परमानेंट तरीके से इस बात को देखना पड़ता है। ये तो मित्रों, ये जो चीड़ के ये ठुड्डे हैं, चीड़ के जो ये बीज के खोखले हैं, शूते, इनको इनसा को शूत, और ये जल के लुढ़कते हैं पहाड़ी में, तो इससे आग भयंकर हो जाती है। तो इन शूतों की वजह से भी आग अपना विकराल रूप ले लेती है और ये एक दूसरे में जलते रहते हैं। तो इसको कभी कभी ऐसा होता है आग बुझ गई ये मान के हम चले जाते हैं, जैसे वहाँ से चले गए थे तो फिर वहाँ पे आग लग गई, उसको फिर और बुझाना। अरे नीचे ला, कभी नीचे, यहाँ यहीं आएंगे। ये कभी कभी ये मान लेते हैं हम लोग कि आग बुझ गई है, लेकिन ये जो चीड़ के बीज है ये जले हुए गिरते हैं और स्पीड से, तो ये फिर आग लगा देते हैं ढलान पे। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी आग को भी बुझा देना पड़ता है और जो ये चीड़ के बीज हैं इनको भी बुझा देना पड़ता है। तो बहुत सारी अभी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे बीच बीच में जा कर के हम इस आग को भी बुझा देंगे। ये बुझा दिए हम। तो पूरा गांव पहाड़ इस तरीके से जल चुका है। सुबह के बज रहे हैं 7, धूप का नामो निशान नहीं है और हम हैं अपने काफली वाले क्षेत्र में। तो हमारे वहाँ गाँव पहाड़ में ये एरिया था, हमारे गांव में कुछ काफल, तो ये एरिया में काफल, हिसाल और किन्मोड़। तो मित्रों करीब करीब 50 प्रजाति ना यहाँ काफल नान ठूल, और बचपन में बहुत हमारे मित्र लोग ने यहाँ काफल खाई होने, और कई लोग होंगे जिन लोगों ने इस काफल का यहाँ पर आनंद लिया होगा। तो मित्रों यहाँ पे एक भी काफल का पेड़ नहीं बचा, गांव वालों ने उसकी जड़ तक खोद के निकाल दी और पूरे जितने हिसालू किन्मोड़े की झीलें थी उन सबको बकरियों को काट काट के खिला दिया, बाँझ के पेड़ों को ख़त्म कर दिया। और ये कहानी जब 20-50 साल ये सब इन्होंने सुहा किया तो उसके बाद फिर परियोजनाएं यहाँ पर आते रही। और तो मित्रों परियोजनाओं और लोगों के बीच में गैप बना रहता है। तो जहाँ ये परियोजनाएं चलती हैं तो लोग सिर्फ परियोजना के नाम से इसको लेते हैं, और पहले यही काम सहभागिता के आधार पर किया जाता था। गांव की एक अपनी
इसकी नॉलेज होती थी, अपनी परंपरा होती थी, ये सब ध्वस्त हो गई आज की जो नई शिक्षा पद्धति चली है। और नई शिक्षा में इसका कोई महत्व नहीं है। कोई गांव पहाड़ को जिसको सिखाया जाता है कि बाँझ कैसे काटेंगे, पेड़ कैसे काटेंगे, जंगल कैसे बचाएंगे, कौन सा हमारे लिए लाभदायक है, कौन से हमें बचाने चाहिए, कौन पेड़ की पूजा की जाती है, ये सब हमारे एक उसमें था, दिनचर्या में था, लेकिन अब ये हट चुका है। तो मित्रों, इस तरीके से पूरा ये एरिया आज आग से हमने थोड़ा बचाने का प्रयास कर दिया, आधा जंगल। फिर कदाचित कोई बंदा आएगा, वो यहाँ पे और माचिस दिखा जाएगा, उसका ये काम होगा। तो ऐसा ही चल रहा है। तो हम यहाँ पे चाय और पानी आ गया हमारे, चाय पिला को पानी पे आए थे। तो सुबह के अब बजे हैं 7। तो हमने 2 घंटा ये काम कर दिया, आँखों में जलन हो गई है। अब कुंवरदा और राणा जी ये, तो इस हिसाब से हमने थोड़ा ये वाला झाड़ी और ये जंगल यहाँ पर बचा दिया है। ये आँखों में सूजन आ गई है, इतना आग से पूरा चेहरा जल गया है। तो हम पी रहे हैं अब चाय। आज चाय जो है अभी पी रहे हैं, ये सुबह उठते ही आगे। तो मित्रों, इस तरीके से दिन का 12 बज गया। मैं 1-2 बार और जंगल में आग आ रही थी, उसे बुझाने के लिए गया और उसके बाद घर में आ गया हूँ। तो इस बीच जब हम सुबह 8 बजे के लगभग आग बुझा रहे थे, तो 5-6 लोगों की एक टीम आई, यंग और युवा लोग थे। तो मैंने सोचा ये भी इसमें हमें सहयोग करेंगे, और हम लोग घर की तरफ से आ रहे थे, घर की तरफ को आ रहे थे। तो कुछ आग और लग रही थी वहाँ पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये लोग सहयोग करेंगे। तो उन लोगों से जब हमने कहा कि चलो सहयोग, आग बुझाने में सहयोग करें, तो उन्होंने कहा भैया हम आग बुझाने वाले थोड़ी हैं। और मुझे लगा वो विभाग के ही सब कर्मचारी लोग थे या अधिकारी लोग थे, जो भी थे, लेकिन युवा थे। तो मैंने ज़्यादा उनसे जानने की कोशिश भी नहीं की और पूछने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मुझे खुद शर्म महसूस होने लग गई। और उन्होंने कहा कि ये गांव वालों का जंगल है और वो बुझाएंगे आग, हमारा कोई सरकारी जंगल थोड़ी है, ये उन्होंने बात कर दी। तो मित्रों, मुझे खुद में बहुत शर्म महसूस हुई कि हमारे देश में ऐसे युवा लोग हैं और ऐसे कर्मचारी हैं जो ये बात कह रहे हैं गांव वालों के सामने। तो मित्रों, जब भी हमने ये देखा है, ये सुना है और ये ट्रेनिंग ली है मैंने भी, कि जब भी कोई टास्क होता है, कोई मिशन होता है, तो उसमें कोई सिपाही और कोई कैप्टन नहीं होता है। और एक बेहतरीन कैप्टन वही होता है जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है, एक बेहतरीन सिपाही होता है। तो पहले खिलाड़ी बनना और एक सिपाही बनना बहुत आवश्यक होता है किसी कप्तान के लिए। और जब कोई मिशन होता है, कोई टास्क होता है, उसमें कोई जर्नल और सिपाही नहीं रह जाता, सारे सिपाही हो जाते हैं और उस टास्क को पूरा करते हैं। तो मैं उनसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, और मैं आ गया घर को। तो उसके बाद शेष आप देखोगे कल के हमारे ब्लॉग में, शेष भाग। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।